हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम 11 में सबसे ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए आज हम आपके लिए 3 टीमें बना के देंगे कि आपको किस तरह से नंबर 1 रैंक पे आना है और ढेर सारे यानी कि आप करोड़ों में कैसे आप रुपये कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको 3 टीमें बनानी होती है। उससे ज़्यादा भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी ओर से आपको मैं 3 टीमें ऐसी देता हूँ जिस टीम से आप आसानी से लाखों में तो कम से कम पैसे कमा ही सकोगे। तो इसके लिए हम कल के मैच के लिए आज हम आपके लिए टीम बनाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए। उसके लिए कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्ट में आप जो जिसमें आपको करना हो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट बाय टीम हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो आपको यहाँ पर विकेट कीपर कौन सा लेना है जो आपको ओपनिंग दे सके, यानी ओपन या वन डाउन में आ सके। ऐसा कोई ओपनर हमें लेना हो ताकि वो हमें रन भी दे सके और विकेट कीपर पास अपने पॉइंट भी आपको कैच पकड़ के दे सकें। तो ऐसे विकेट कीपर के तौर पर हम ले लेते हैं ड्वेन क्राउन को। उसके साथ यहाँ पर बैट्समैन, तो बैट्समैन आपको कौन सा लेना है, 1 नंबर से के 4 नंबर के बीच में जो बैटिंग करने के लिए आते हैं उस तरह से बैट्समैन को आपको लेने होते हैं। जैसे कि हो गया अपने डेविड वार्नर, उसके साथ यहाँ पर मार्टिन गप्टिल, वो भी आप समझ सकते हो, न्यूजीलैंड की तौर से ओपनिंग करते हैं। एरन फ्रेड या तो ओपनिंग करते हैं या तो वो वन डाउनिंग करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिचेल मार्श, वो तीसरे या चौथे नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं केन विलियमसन, और यहाँ पर आप लिस्ट में दे सकें तो एस स्मिथ को भी दे सकते हैं, जिन फिलिप्स हैं, डी मैट मिचेल है। तो ये सारे बैट्समैन जो है वो 1 के 4 के भीतर आपको लेने होते हैं। यहाँ पर हमने 5 ऐसे बल्लेबाज को लिए हैं। अब हम आ जाते हैं ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर जो आपके 3 या 4 ओवर कर सके और साथ में वो बैटिंग के लिए भी आ सके। इस तरह से यहाँ पर 2 हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी है और साथ में यहाँ पर एम टोनिस है। और साथ में यहाँ पर लिस्ट कार्ड में देखें तो एम ब्लैकर, एम चैट, कैमरन ग्रीन, तो कैमरन ग्रीन को भी आप ले सकते हैं क्योंकि वो भी नंबर 1 या 4 के भीतर में आ सकते हैं। जब हिटिंग की ज़रूरत होती है तब उसे कैमरन ग्रीन को भी आ जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर बॉलर लिस्ट में आ जाते हैं। तो बॉलर लिस्ट में आपको कौन से बॉलर को लेना है जो आपके पूरे 4 ओवर डाल सके और साथ में वो विकेट भी आपको दे सके। जैसे हो गया हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, एडम जांपा। जहाँ पे स्पिन बॉलिंग की दावेदारी हो वहाँ पे आपको एडम जांपा को लेना हो, जहाँ फास्ट बॉलिंग की दावेदारी हो वहाँ पे आपको फास्ट बॉलर को यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं मिचेल स्टार्क को और साथ ही में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ट्रेंट बोल्ट। तीसरे नंबर पर हम ले लेते हैं इयान सोडी को, क्योंकि इयान सोडी भी 1 के 6 ओवरों के बीच भी आ सकते हैं और साथ में ये 4 ओवर पूरे भी अपने कोटे के कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको विकेट भी दे सकते हो। आपकी इकोनॉमी यानी कि आपको बॉलिंग करने विकेट अगर ना ले सके वो भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने 1 नंबर की टीम बनाई है जिसमें हमने 6 ऑस्ट्रेलियन और 5 न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को चूज़ किया है। तो यहाँ पर हमें आना है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं पूरी टीम हमें आ चुकी है। यहाँ पर हमें मेन पॉइंट होता है कैप्टन वर्सेस वाइस कैप्टन। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख लीजिए टका सी बाय लिखा हुआ, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको सबसे ज़्यादा कंटेस्ट में कैप्टन को किसको चुना गया है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमेंट चुने हैं डेविड वार्नर को। तो मैं यहाँ पर डेविड वार्नर को कैप्टन नहीं बना क्योंकि वो सिर्फ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उसके साथ यहाँ पर हम कप्तान इसमें बनाने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल को, जो बैटिंग भी कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट भी दे सकते हैं, गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर वाइस कैप्टन की बात करें तो ऊपर हिस्से में आपको वाइस कैप्टन की दावेदारी दिखाई जाएगी। डैन कॉवली इसमें सबसे ज़्यादा वाइस कैप्टन के तौर पर गिने गए हैं और साथ में यहाँ पर डेविड वार्नर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाइस कैप्टन की चूज़ करें। ऑलराउंडर को हमने ले लिया कप्तान के तौर पर। अब हमें गेंदबाजी या बल्लेबाजी में से किसी को एक को हमें वाइस कैप्टन देना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसे गेंदबाज या बैट्समैन को लेना है जो हमें पॉइंट सबसे ज़्यादा दे सकें। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं केन विलियमसन को, तो वो हमें बैटिंग के तौर पर सबसे ज़्यादा हमें पॉइंट दे सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारी एक टीम बन गई। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं दूसरी वाली टीम। एक हमसे पहले भी टीम बनाए रखी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको टीमें बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें सबसे आप फोकल क्या करना है, तो वहाँ पे हमें डैन कॉल्डी को लिया है। तो यहाँ पर हम दूसरे नंबर टीम के यहाँ पर ले लेते हैं मैथ्यू वेड एंड फिन एलन को। फिन एलन जो ओपनिंग के बैट्समैन और साथ ही विकेट कीपिंग के पीछे भी आ जाते हैं। मैथ्यू सबसे ज़्यादा अच्छी कीपिंग करते हैं, उसे भी अच्छे पॉइंट हमें मिल सकते हैं। उसके बाद हम इस टीम में ले लेते हैं डेविड वार्नर को, मिचेल मार्श को। तो यहाँ पर हमें पॉइंट के तौर पर हमें देख के यहाँ पर खिलाड़ी को लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं केन विलियमसन को, स्मिथ को। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एम चैपमैन को भी ले सकते हैं, डी मिचेल को ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरन फिंच है, गप्तिल मप्तिल है, तो जी फिलिप्स है। तो यहाँ पर हमने अभी बैट्समैन लिए हैं 4। इस टीम में 3 ऑस्ट्रेलियन हैं। तो यहाँ पर मिचेल मार्श के जगह में आपको चाहूँ तो यहाँ पर जी फिलिप्स को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक खिलाड़ी के बदलाव आप कर सकते हैं। ऑलराउंडर की लिस्ट में है, तो इस ऑलराउंडर की लिस्ट में हम ले लेते हैं एम ब्रैकवेल को और साथ में यहाँ पर कैमरन ग्रीन को। अब आ जाते हैं बॉलर लिस्ट में। तो बॉलिंग लिस्ट में यहाँ पर हम ले लेते हैं हेजलवुड को और साथ ही में फर्गुसन को और टीम साउथ को। तो यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पर टीम बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों टीमों में ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़र्क दिए रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा कैप्टन लिस्ट और वाइस कैप्टन। इसमें हमें कौन सा कैप्टन देना है, डेविड वार्नर को हम कैप्टनशिप दे देते हैं और साथ में यहाँ पर वाइस कैप्टनशिप हम देना चाहें तो कैमरन ग्रीन का तो मैक ब्रैकवेल को हम दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक को हम ऑलराउंडर के यहाँ पर हम दे देते हैं ब्रैकवेल को। ठीक है जी, ब्रैकवेल को हम यहाँ पर वाइस कैप्टन, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भी देखना होता है किसका अभी सबसे ज़्यादा अच्छा फॉर्म चल रहा है। तो हम देखें तो यहाँ पर अभी एक पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी, वहाँ पे अच्छा फॉर्म करके यहाँ पर हमें पॉइंट दे रहे थे। तो वहाँ पे हमें इस तरह से वाइस कैप्टन को भी देखना होता है। ठीक है, ये 2 नंबर की टीम हो गई। तीसरे नंबर टीम मैंने पहले से एक बनाए रखी थी, तो मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ कौन सी आपको टीम तीसरे नंबर पर बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीसरे नंबर वाली टीम बनानी है। डी कैरोलन कप को एलन फ्रिंच हो गया, डेविड वार्नर बैट्समैन है, मार्टिन गप्तिल है, एरन फिंच है, मिचेल मार्श, केविन मिल्सन, एम ब्रैकवेल, हेजलवुड, टिबॉल्ट और फर्ग्यूसन को। तो इस तरह से आपको तीसरे नंबर है, ये तीनों टीम आपको इस तरह से बनाने होते हैं। जहाँ पर हमने ड्रिक काउलर को कैप्टन दिया क्योंकि वो ओपनिंग भी कर सकता है और साथ में यहाँ पर विकेट कीपर 5 आपको अच्छे कैचेस यानी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। उसके साथ हम यहाँ पर दे सके डेविड वार्नर को वाइस कैप्टनशिप दिए क्योंकि वो अच्छे कैच भी बॉल पे अच्छे कर लेते हैं, उसके पॉइंट भी मिल सकते हैं और साथ में यहाँ पर ओपनिंग के तौर पे आते हैं तो उससे हमें अच्छे पॉइंट भी अच्छा स्कोर बनाने के बाद अच्छे पॉइंट भी हमें मिल सकता है। इस तरह से आपको अपनी टीमें बनानी है। कॉन्टेस्ट आपको सभी देखने लिए कि कॉन्टेस्ट आपको अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करने होते हैं। सभी के लिए अलग अलग कॉन्टेस्ट हमें मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं कोई कॉन्टेस्ट अभी ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर अपने हिसाब से कंटेस्ट आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 की मैच के लिए टीम हमने बनाई है। इस तरह से आप आसानी से लाखों या करोड़ों में रुपये कमा सकते हैं। धन्यवाद।